It is the part C of lecture number 3, chapter 2. Let's move towards future perfect tense. The future perfect tense is used to describe the actions that will be finished by some specific time or date in future. Perfect tense यूज़ किया जाता है ऐसे एक्शंस को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्यूचर में किसी ख़ास टाइम तक ख़त्म हो चुके होंगे या किसी ख़ास डेट तक वो काम हो चुके होंगे. The actions will be finished before another time or action in the future. ऐसे काम जो ख़त्म हो चुके होंगे किसी टाइम से पहले या किसी और एक्शन से पहले लेकिन फ्यूचर में. डेफिनेशन को ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही है. माइकल विल हैव जॉग्ड ऑलरेडी व्हेन वी ईट. मीन्स माइकल जॉगिंग कर चुके होंगे जब हम खाना खाते हैं. रिकग्निशन क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की? अगर उर्दू सेंटेंसेस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा एक्सेट्रा आ जाएं, सो इट मीन्स इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल हेल्पिंग वर्ब, देन वी पुट हैव. विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल और हैव. एग्जाम्पल, आई विल हैव टेकन द एग्ज़ाम and we put full stop at the end of affirmative sentence. Negative sentence का structure सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद will. फर्स्ट वाला जो helping verb है हम उसके बाद not यूज़ करते हैं. So will, not plus have plus third form of verb plus object and we put full stop at the end of the sentence. Example, I will not have taken the exam. Interrogative sentence will फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग में आ जाएगा विल, सब्जेक्ट के बाद हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, विल आई हैव टेकन द एग्जाम क्वेश्चन मार्क. नाउ सी द यूसेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस विद एग्जाम्पल्स. To talk about an action that will finish before a certain time in the future. ऐसा काम बताने के लिए जो किसी टाइम से पहले ख़त्म हो चुका होगा. एग्जाम्पल, by 8 o'clock tomorrow, कल 8 बजे तक, I will have taken off for Japan. मैं जापान के लिए टेक ऑफ कर चुका हूँगा. Next, to talk about an action that will be completed before another event takes place. ऐसा एक्शन बताने के लिए जो किसी और इवेंट से पहले कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में. एग्जाम्पल, शी विल हैव लर्न चाइनीज़ बिफोर शी मूव्स टू चाइना. चाइना जाने से पहले वो चाइनीज़ सीख चुकी होगी. ओपन योर इंग्लिश बी डॉकेट, पेज नंबर 29. सी एक्सरसाइज 2.7. राइट CW एंड डेट एट एक्सरसाइज 2.7. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, then convert into past and future tense. इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद इन्हें पास्ट और फ्यूचर टेंस में चेंज करना है. सेंटेंस नंबर 1, क्लॉक ने 4 बजा दिए हैं. दिए हैं, इट्स अ कंप्लीटेड एक्शन, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को. द क्लॉक सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ होगा. द क्लॉक हैज़ 4 बजा दिए हैं को कहते हैं स्ट्रक 4. स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है स्ट्रक. पास्ट में चेंज करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में था तो हमने इसे पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज करना है. सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, हैज़ से हैड हो जाएगा. द क्लॉक हैड स्ट्रक 4. अब इसको हमने फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है. फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. तो हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है. ये सेंटेंस बन जाएगा द क्लॉक विल हैव स्ट्रक 4. इस एक्सरसाइज में तमाम सेंटेंसेस अफर्मेटिव हैं, सो यू विल पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस. सेंटेंस नंबर 2, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं. उम्मीदवार को कहते हैं कैंडिडेट. चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पर्चा को कहते हैं पेपर. हल करना सॉल्व. ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर. पास्ट में चेंज करना है, द कैंडिडेट्स हैड सॉल्व्ड द पेपर.
future, the candidates will have solved the paper.